हसन साहब, आपकी जानिब आऊंगी सबसे पहले। और आपने सुना जिस तरह से वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर कह रहे थे कि नवंबर के बाद बिजली की कीमतों में कमी होना शुरू हो जाएगी। ये 1 साल पहले उन्होंने दावा किया था, लेकिन अब फी यूनिट की कीमत इस वक्त 53 रुपये पहुँच चुकी है और हुकूमत सिर्फ 10 से 15 दिन की मेहमान है और जाते जाते अवाम को ये तोहफा दिया जा रहा है। देखें, एक तरफ तो चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ऐवान से ख़ताब करते हुए ये बात कर रहे थे कि हम किसी भी सूरत आवाम को जो है वो उन पर मज़ीद बोझ नहीं लादना चाहते, हम कोई महंगाई नहीं करेंगे, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। फिर बिजली का भी जिक्र हुआ, हमने ये भी सुना इन्हीं हुक्मरानों से कि बिजली के हवाले से मज़ीद जो है वो यूनिट में इजाफा नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पहले 2 रुपये किया, 3 रुपये किया, फिर अचानक जो है वो 3 रुपये से लेकर 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। गो के ये बात करते हैं कि ये अमीरों पर जो है वो टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, लादा जा रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक प्रेजेंटेशन है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी थी, ये मैंने आसिफ साहब को दी है, प्रोड्यूसर साहब को अगर वो चलाएं। वो ये कहते हैं 63.5% अमीर तबका है जिन पर हम ये स्लैब जिस पर इंप्लीमेंट होगी, यानी उसके हवाले से वो उन्होंने 63.5% पर यानी सिफर जो है वो इसका इंप्लीमेंट होगा। और 31.5% ऐसे अफराद हैं, ऐसे कस्टमर हैं जिन पर 6.5 यूनिट फी यूनिट जो है उसमें इजाफा किया गया है। और 4.9% ऐसे हैं जिन पर 7.5% जो है वो यानी उसका स्लैब बढ़ेगी। इसी तरह 3 जो है लगभग कोई एवरेज टैरिफ जो है बताया जा रहा है इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें 3.82 यूनिट जो है वो पर यूनिट वो उसमें इजाफा किया जाएगा। और फिर कुछ कैटेगरीज जो है वो मेंशन की गई है जिसमें 3 रुपए से लेकर 7.5 होगी। लेकिन क्या अगर अमीरों पर टैक्स लगाने की हुकूमत जो दावा कर रही है, यानी कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री पर लगता है, तो निचली सतह पर भी उसके असरात जो है वो मुरतब होते दिखाई देंगे। ये कहना कि गरीबों पर जो है उसके असरात नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे। और फिर एक बयानिया अपनाना कि हमारी जो हम ये बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं इसका गरीबों पर असर नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी इंडस्ट्री पर बढ़ाते हैं, टेक्सटाइल पर बढ़ाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली निचली सतह पर आएगा और फिर वो उसके असरात आपको महंगाई में नजर आएंगे। हर चीज आपको महंगी मिलेगी, जो चीज 4 रुपए की बनती है वो 10 रुपए की बनेगी, मार्केट में आपको वो 12, 15, 16 रुपए की मिलेगी। फिर इसी तरह आपको हर चीज पे उसके असरात होंगे। बिजली या पेट्रोल दोनों चीजें जैसे महंगी होती हैं उसके असरात नीचे जाते हैं। लेकिन अगर ये चीजें कहीं पर कम होती है तो हुकूमत ये कहती है आप उसके महंगाई पर असरात जो है वो कम देखने को मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि इंप्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पाती। क्या हुकूमत अच्छा होता कि जिस तरीके से ये स्लैब बता रहे हैं कि हमने जो है वो अमीरों पर ये स्लैब लगाई है, 3 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है, अच्छा होता कि ये बताते कि हम किस तरीके से गरीबों पर इसके असरात मुरतब नहीं होंगे। उसके साथ अगर ये स्लैब भी वो आ सकती है। ये बताएगा, जैसे कि सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से कहा जा रहा था 63% दस्तावेजात के मुताबिक जो है इसका सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। ये 63% कौन से लोग हैं, इनमें कौन शामिल है? देखें, इसमें जो मेंशन किया गया है ना, बिल्कुल इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि 100 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए का इजाफा किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सामने आए हैं। और जो 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए इजाफा किया गया है। और इसी तरह 200 से 300 यूनिट तक 5 रुपए, 300 से लेके 301 रुपए से लेके 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे तक जो है वो बिजली महंगी होगी कर दी गई है। फिर इसमें 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 50 पैसे जो है वो बिजली महंगी की गई है। इसी तरह टैक्सेस के नफाज के बाद बिजली की फी यूनिट कीमत लगभग 53 रुपए हो चुकी है। आप अंदाजा करें किस हद तक 22 से 25 से कहां पे 53 रुपए, और फिर यह दावा करना कि हमने इस चीज को बेहतर कर दिया है। फिर इसी तरह 1 साल के दौरान अगर बिजली की औसतन यूनिट निकाला जाए तो लगभग 104% तक इजाफा हुआ है बिजली की कीमतों में। और एक गरीब बंदा जब उस पर उसके असरात मुरतब होंगे तो आप क्या वो आपके बयानियों को पढ़ेगा, क्या वो आपके मंशूर पर जाएगा? वो इस चीजों पर नहीं जाएगा। उसको तो जो है वो सस्ती चीजें चाहिए। और एक तो आपने बिजली महंगी कर दी, फिर उसके बाद आपने ये नहीं किया कि गर्दिशी कर्जे आपने कैसे कंट्रोल करने हैं। आपने जो लैंड लॉसेस थे उसके वाले से कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई प्लान सामने नहीं आता। फिर बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सबसे बड़ी चीज, बिजली की चोरी अरबों रुपए की हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। और फिर उससे बड़ी चीज कि सरकारी अफसरान को जो आप बिजली मुफ्त देते हैं
वो लगभग अरबों रुपए की है। वो उसके फैक्चर फिगर मैंने निकाले तो खौफनाक किस्म के दादो शुमार आते हैं, तो आपने वो भी उनको फराम की। और फिर मिलती भी आप देखें बिजली, गरीबों के घर फिर बिजली नहीं आती सिवाय बिल के। और आप बिजली गरीबों की बजाय अमीरों के घर आती है। आप चले जाएं किसी भी GOR1 में चले जाएं, कहीं पर जो है ब्यूरोक्रेसी रहती है, उमरा रहते हैं, हुक्मरान रहते हैं, उनके इलाके में बिजली तो जाती नहीं है, नामो निशान नहीं है। लेकिन उनके घरों में बिजली जाती है जो तो बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर वहां पर लाइट मामूल हो गई है, लोड शेडिंग। और फिर इसके बाद अगर आप देखें तो जो हमारे 4-5 बड़े मसाइल हैं, अभी नेपरा ने रिपोर्ट भी जारी की, उसमें भी बड़े खौफनाक किस्म के इल्जाम सामने आ रहे हैं कि महंगे ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, टैक्सेस की भरमार कर दी गई है, कैपेसिटी चार्जेस है, फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो ये बुनियादी वजूहात हैं जिसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। और फिर अगर आप देखें कि बिजली की असल औसत जो पैदावारी कीमत है वो 6 रुपए 73 पैसे फी यूनिट है, और इसमें 16 रुपए 22 पैसे जो है वो फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस इसमें डाल लें। और फिर कैपेसिटी चार्जेस लगने के बाद यानी 6.75 रुपए वाली बिजली आपको तकरीबन 22.95 पैसे की मिलेगी। तो आप अंदाजा करें कि ये जो किस हद तक जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। फिर दरामदी कोयले से जो बिजली की असल पैदावारी लागत है वो 16 रुपए 71 फी यूनिट है, और 23 रुपए कैपेसिटी चार्जेस के बाद आप लगाएं कि लागत 40 रुपए 34 पैसे फी यूनिट ले जाते हैं। तो इसी तरह फर्नेस ऑयल लगाएं फिर तो बहुत आगे चली जाएगी, लगभग फिर कैपेसिटी चार्ज डालने के बाद वो 52 53 तक पहुंच जाएगी। और फिर ऊपर से आपने ये बिजली महंगी कर दी, फिर जब चीज बनेगी इंडस्ट्री पे उसका असर नीचे तक पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ ये तो हो गया दादोशुमार। फिर हुक्मरान ये दावा करते हैं कि हमारे पे ये माजी हुकूमत का बोझ था, चला आ रहा था, हमने उसको कंट्रोल करना है। तो ये जो शीट जो आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं या जो आप इसको ब्रीफिंगें देते हैं, तो क्या अच्छा होता इसमें आप बताते कि कितनी अवाम जो है इससे मजीद मुतासर होगी। इस टाइम लगभग कुछ 60% से ज्यादा अफराद ऐसे हैं कि जो हुकूमती जो इकदामात हैं उनसे नाला है, नाराज हैं, जो इस चीज के बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ हुक्मरान किसी गरीब के घर में जाके देख ले कि उनका चूल्हा कैसे जलता है, उनकी जो कम से कम तनख्वाह रखी है उससे उनके घरेलू अखराजात कैसे चलते हैं, क्या वो बिजली के बिल अदा करेंगे या अपने बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलियात से नवाजेंगे। कहीं पर आपको तालीम की सहूलियात नजर नहीं आती। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बड़े दावे कर रहे थे दानिश स्कूल को लेकर, तो वो अच्छा होता बताते कि कितने इनके दौर में अगर दानिश स्कूल बनाए गए, इनके ऑडिट पैरिस बने, उसका क्या हल किया गया, किस तरह खत्म करवाए गए। और फिर उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो दीगर जो सरकारी स्कूलों का जो है वो बुरा हाल था, वहां पे दीवारें टूटी थी, वॉशरूम नहीं मिलते थे, वहां पे कुर्सी रखने की जगह नहीं थी, बच्चों को टाटों पे बैठ के बैठाया जो है वो पढ़ाया जाता था, वो भी आपने खत्म कर दिया। तो आप तालीम कौन सी तालीम लेकर आना चाह रहे हैं? वो चंद एक अफराद को आप दानिश स्कूल अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप मुतवाजन लेके चलें, बाकी अफराद को भी, गरीबों को भी तालीम दें, सेहत दें, बिजली की सहूलियात दें, लेकिन वहां पर जो उनके अखराजात को देखते हुए कम से कम बजट बनाए। बजट क्या बनाते हैं? वो बजट बनाते हैं जिन्होंने कभी गरीब के घर का विजिट नहीं किया, जिन्होंने कभी गरीब से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। अभी जब आप देखें, जब इलेक्शन की कैंपेन आएगी, तो आपका क्या ख्याल है कि ये गरीबों का सोचकर मैदान में निकलेंगे? ये एक सूट पहनेंगे, किसी से गले लगाने को तैयार नहीं होते, आज वो गले लगाएंगे। ये क्या इनके दिमाग में, इनके जहन में ये चार्ट होगा कि हमने लगभग 104% तक बिजली महंगी की, पेट्रोल बढ़ गया, उनके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, इनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते, इनके हालात बेहतर नहीं है, हमने ग्राउंड लेवल पर हमने जो है वो इख्तियारात की तकसीम नहीं की, इनके घरेलू हालात बेहतर नहीं हो सके। सिर्फ क्या होगा, एक बिरयानी की प्लेट पर जो है वो बिकने की कोशिश करेंगे कि शायद एक बिरयानी की प्लेट दे दें, रोटी पर इनको एक 2 किलो आटे का थैला दे के हम इनसे वोट लेने की कोशिश करें। ये हालात है पाकिस्तान के। इसकी तरफ अगर मजीद मैं जाऊं, आइंदा आने वाले दिनों में हमारे पास कुछ इदाद-ओ-शुमार आए हैं कि जो वफाकी हुकूमत के जो 1 साल की परफॉर्मेंस रही, कहां पे मुबैना तौर पर बेजातियां हैं, उसकी एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, वो आइंदा आने वाले दिनों में हम सामने रखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ यही हम चीजें सामने रखें तो यही रिपोर्ट पढ़ के जो है वो शर्म आती है कि क्या ये परफॉर्मेंस थी 15 माह की हुकूमत की? क्या उससे पहले 3.5 4 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो भी कुछ नहीं कर सकी? आप अंदाजा करें कि जो लॉसेज हैं
895 अरब रुपए का खदशा है अभी भी। और उससे पहले भी आप देखिए किस हद तक जो है वो लाइन लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बिजली की चोरी की रोकथाम आज तक नहीं रोकी जा सकी। लोगों ने कुंडे लगाकर पता नहीं क्या क्या जो है वो नई तरकीब लगाकर चोरी की गई है। और इसी में, और यही चीज मैं आपको बताऊं कि यही वापडा के जो लेस्को के मैपको के इन्हीं के अफराद इनके साथ मुलव्वस होते हैं, इन्हीं के तैयार करते हुए जो है वो बिल बनाए जाते हैं। तो इस चीजों को तो पहले कंट्रोल करें। हसन, आपका कमेंट आ चुका है।